नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी इमिग्रेशन लेकर। ये कहानी मैंने 18 मई 2020 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी इमिग्रेशन। हमारे देश में अनेक गांव, कस्बे, शहर हैं, तो इनकी संख्या के कई गुना मोहल्ले हैं। यह भी सच है, सभी अपने मोहल्लों को वैसे प्यार करते हैं जैसे वे अपनी धन संपदाएं मौलादों को करते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, अंततः उसका वजूद उसके मोहल्ले से है। जैसे गाय खूंटे से बंधी होती है, हम सब भी मोहल्लों से बंधे होते हैं। मोहल्ला हमारी खूबियां जानता है तो हमारी कमजोरियां भी पहचानता है। कुल मिलाकर जैसे हमाम में सब नंगे होते हैं, सभी अपने अपने मोहल्लों में बेनकाब होते हैं। ऑफिस में हम कितने ही बड़े साहब क्यों न हो, मोहल्ला आपको उस नाम से पुकार लेता है जिसे सिर्फ आप एवं आपका मोहल्ला जानता है। यही कारण है कि अनेक लोग अपने मोहल्ले के बिना रह नहीं पाते। कहीं चले जाएं, थोड़े दिन बाद वहीं आकर उन्हें सुकून मिलता है। मोहल्ले के नाम पर झगड़े तक हो जाते हैं, एम क्यों न हो, आखिर आपका मोहल्ला आपकी आन बान शान है। जैसे सबको अपना मोहल्ला प्यारा लगता है, मुझे भी मेरा मोहल्ला अजीज है। मेरा मोहल्ला परकोटी के आधा मील अंदर है। इसके प्रवेश पर एक बड़ा दरवाजा है जिस पर नक्काशी का सुंदर काम है। हम में से किसी को नहीं पता ये दरवाजा किसने बनाया। दरवाजे के भीतर अर्धवृत्ताकार 30-40 मकान हैं एवं इन्हीं के पीछे एक मैदान है जहां अक्सर बच्चे खेलते हैं। मोहल्ले के बीचों बीच एक विशाल चबूतरा है जहां शाम को अनेक लोग आकर बतियाते हैं। बड़े बूढ़े यहीं बैठकर अपना ज्ञान बगाड़ते हैं। युवक यहाँ ताश, चेस, कैरम आदि खेलते हैं, तो औरतें इसी चबूतरे के एक कोने में बैठी घर गृहस्थी की बातें करती है। कभी कभी वे कनखियों से मर्दों को देखती है तो मर्द सोचते हैं कि वे उनके बारे में बातें कर रही हैं। इस चबूतरे को हम सभी का मिलन स्थल कहना उचित होगा। इसके ऊपर पक्के पत्थर लगे हैं जिसे स्थानीय भाषा में लोग चिथर का पत्थर कहते हैं। इन पत्थरों का रंग भूरे एवं पीले रंग के मिश्रण से बने रंग जैसा है एवं ये पत्थर बारिश में चमक उठते हैं। अब ये पत्थर किस गए हैं? चबूतरे के ठीक बीचों बीच नीम का पेड़ है जो इतना पुराना है कि मोहल्ले के बड़े बूढ़े भी इसका इतिहास नहीं जानते। यहाँ बहुधा सभी घरों के लोग दिख जाते हैं, सिवाय मेहता साहब के, जिनका घर मोहल्ले के अंतिम दाएं कोने पर है। मेहता साहब का पूरा नाम सुबोध कुमार मेहता है, जैसा कि मेरा नाम अतुल शर्मा है। मेहता साहब मुझसे उम्र में तकरीबन 30 वर्ष बड़े, यानी 60 के आसपास है। पतला शरीर, मध्यम कद, गोरा रंग, भव्य ललाट, सफेद बाल एवं तीखी नाक उनकी खास पहचान है। लोग उन्हें शेयर मार्केट का उस्ताद कहते हैं। मोहल्ले के लोग बताते हैं उन्होंने इस व्यवसाय में करोड़ों कमाए हैं। वे चाहते तो कब का मोहल्ला छोड़कर परकोटे के बाहर किसी बड़ी कॉलोनी में चले जाते, पर उन्हें भी मोहल्ले के अन्य बाशिंदों की तरह इस मोहल्ले से बेहद प्यार है। बड़े बूढ़े कहते हैं उन्हें अपने पिता एवं ससुराल दोनों जगहों से खूब माल मिला है। पत्नी का निधन हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। बच्चे विदेशों में रहते हैं एवं वे यहाँ अकेले रहते हैं। घर में एक नौकर हरिराम है एवं हम सब उसी से इनके बारे में जानते हैं। मैंने मेहता साहब को अनेक बार ऑफिस जाते हुए देखा है। बहुधा गंभीर दिखते हैं एवं अधिकतर सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहनते हैं। मोहल्ले में मेहता जी को लेकर तरह तरह की बातें होती रहती हैं। कुछ दिन पहले चबूतरे पर मोहल्ले के वयोवृद्ध उमाशंकर जी बता रहे थे कि ये 20 साल पहले मरकर जी उठा था। कहते हैं ये किसी कार्य से मुंबई गया था, यहीं वह घटना हुई। उसके पहले ये कभी कभी चबूतरे पर आता था। पूरा कंजूस था, पर इस घटना के बाद घर में ही सिमटा रहता है। इतना ही नहीं, आज ये शहर की अनेक परमार्थिक संस्थाओं का अहम दानदाता है। जब से मैंने ये सुना है, मेरी उनसे मिलने की इच्छा तीव्रतर हो उठी है। क्या मात्र एक घटना मनुष्य का जीवन बदल देती है? मैं कई दिनों तक उनसे मिलने की सोचता रहा, पर यकायक किसी से मिलना इतना सरल भी नहीं होता, विशेषतः ऐसे व्यक्ति से जिनका व्यक्तित्व गंभीर हो।
ऐसे व्यक्ति बहुधा खड़ूस होते हैं, जाने कब कैसे रिएक्ट कर जाए। यही सोचकर मैंने उनसे न मिलना उचित समझा। हालांकि मेरे अवचेतन मन में उनसे मिलने की उत्कट इच्छा बनी रही। मनुष्य के अवचेतन मन की शक्ति अद्भुत है। प्रकृति का यह कैसा रहस्य है कि हर मनुष्य अंततः वह पा लेता है जिसे वह अंतरतम से सोचता है। कायनात हमारी उत्कट इच्छाओं को अपने आगोश में ले लेती है। इसलिए तो बड़े बूढ़े कहते हैं, अच्छा सोचना उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छा करना। आज रविवार था। मैं पैदल बाजार शाक तरकारी लेने पहुंच गया। वहीं एक दुकान पर मेहता जी टकरा गए। वे सेव ले रहे थे। मुझे भी 1 किलो सेव लेने थे। मैंने पहल कर उन्हें नमस्कार किया। नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं? प्रश्न करते हुए उनके रिएक्शन को लेकर मैं आशंकित था। नमस्ते, मैं ठीक हूं। आप अतुल जी हैं ना? मैंने रास्ते में आपको देखा था, सोचा आपको पिक कर लूं। फिर ख्याल आया आज रविवार होने से आप मॉर्निंग वॉक पर निकले होंगे। खैर, जाते हुए मेरे साथ चले चलना। यकायक मुझे लगा वे कितने साफगोई है तथा हम लोगों के बारे में कैसी कैसी धारणा बना लेते हैं। मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि वे मुझे नाम से जानते हैं। हम दोनों अब गाड़ी में साथ थे। उनके शांत सौम्य चेहरे से वे व्यापारी कम दार्शनिक अधिक लग रहे थे। मुझे लगा यह बात छेड़ने का सही समय है। मैं कुछ कहता उसके पहले ही वे बोले, आपको जल्दी तो नहीं है? आप अनुमति दें तो रास्ते में 1-2 जगह रुक लूं, बस 2-4 मिनट का कार्य है। वे अत्यंत सहज थे। हालांकि उनके द्वारा अनुमति शब्द का प्रयोग मुझे उनकी अति विनम्रता लगा। वे एक अनाथालय रुके। यहाँ 5 लाख का चेक दिया। फिर मार्ग में विधवाश्रम, वृद्धाश्रम एवं एक स्कूल में रुके। यहाँ भी चेक दिए एवं सहजी गाड़ी में चले आए। मैं उनके साथ ही था। मुझे लगा उनकी दानवीरता के लिए प्रशंसा के 2 शब्द कहूं, पर जाने क्या सोचकर चुप रहा। प्रथम मुलाकात की अपनी मर्यादाएं होती है। मोहल्ले में आकर वे गाड़ी अपने घर तक ले गए। मैं उतरकर उन्हें धन्यवाद देता उससे पहले ही वे बोले, अतुल जी, आप वर्षों बाद यूं अंतरंगता से मिले हैं, चाय पीकर जाइएगा। मैं फिराक में था। उनकी आंखों का आग्रह भी देखते बनता था। मैं भीतर चला आया। उनका ड्राइंग रूम अत्यंत साधारण था। दीवारों पर 2-3 महापुरुषों के चित्र लगे थे। सोफा इतना साधारण जैसे महज औपचारिकता बस रखा हो। सेंट्रल टेबल लकड़ी की बनी थी। 1-2 और चीजें रखी थी जो कुल मिलाकर यही संकेत दे रही थी कि उनकी जीवन शैली अति साधारण है। वे भीतर गए, हरिराम को चाय का कहा एवं पुनः चले आए। मैं बात प्रारंभ करता कि उनका कॉल आ गया। शायद कोई जरूरी कॉल था किसी अस्पताल से। उन्होंने बात की, कुछ हिदायतें दी। तब तक हरिराम चाय लेकर आ गया। क्षमा करें, कोई जरूरी कॉल था, उसी में मशगूल हो गया। इस बार मेहता जी ने बात प्रारंभ की। अरे नहीं अंकल, आप जिस तरह बात कर रहे थे मुझे लगा कोई सीरियस है। मैंने बात बढ़ाई। हाँ, किसी सीरियस पेशेंट के लिए कुछ रकम की व्यवस्था करवानी थी। मैं शहर के कुछ एनजीओ से जुड़ा हूं, इसी बहाने समय निकल जाता है। ये रोजमर्रा के काम हैं, कहते हुए उन्होंने बिस्किट की प्लेट आगे सरकाई। अंकल, आप अनेक परमार्थिक संस्थाओं से जुड़े हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे देवता हमारे मोहल्ले में रहते हैं। मुझे लगा कहीं से तो बात बढ़ाऊं। अरे देवता कहाँ, मैं तो वह कर रहा हूं जो मेरा परम कर्तव्य है। अगर ईश्वर ने किंचित धन दिया है तो उसका इससे बेहतर उपयोग और क्या हो सकता है। बरसों तंद्रा में रहे, अब तो जागे, कहते हुए शून्य में झांकने लगे थे। यह अंकल से अहम बातों पर चर्चा का अनुकूल समय था। अंकल, मैंने सुना वर्षों पूर्व मरकर पुनः जी उठे थे। क्या यह परिवर्तन उसके बाद आया है? मैंने अवसर देखकर मन की उत्कंठा प्रकट कर दी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, यह परिवर्तन उसके बाद का ही है। उनका उत्तर मेरे प्रश्न जितना ही दम ईमानदार था। हाँ, अब वे पूर्णतया गंभीर हो गए थे। उनके माथे पर सलवटें पड़ने लगी थी। निश्चय ही आपका मरकर जी उठना एक विरल अनुभव है।
मृत्यु के बाद की गति के बारे में कौन जानता है? अंकल, बुरा ना माने तो मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आपका अनुभव क्या था। मैंने निसंकोच प्रश्न किया। मेहता साहब ने आंखों पर लगे काले प्लास्टिक फ्रेम का चश्मा उतारा एवं जेब से रुमाल निकालकर इसे साफ करने लगे। कमरे में कुछ देर चुप्पी रही, फिर धीरे धीरे बोलते हुए वे मेरे प्रश्न का उत्तर देने लगे। आज से 20 वर्ष पहले की बात है। मैं किसी व्यावसायिक कार्य से मुंबई गया था। मेरी पत्नी गायत्री तब मेरे साथ थी। वह नरीमन पॉइंट हम किसी होटल में रुके थे। मैंने पूरे दिन अपना कार्य निपटाया। रात डिनर कर अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि मेरे सीने में तेज दर्द हुआ। दर्द इतना तेज था कि मैं बेहोश हो गया। गायत्री ने कॉल कर होटल मैनेजर को कहा, आनंद फानंद डॉक्टर बुलवाया गया, जिसने जांच कर मुझे मृत घोषित कर दिया। गायत्री पर यह वज्राघात था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या न करे। उसने मुंबई हमारे मित्र रिश्तेदारों को सूचना दी, जोधपुर घर पर सूचना दी एवं असहाय वहीं बैठ गई। होटल के कर्मचारी उसे ढाढ़स बंधा रहे थे। इस बात को कोई आधा घंटा बीता होगा कि यकायक मेरी लाश में हरकत हुई। वहां खड़े लोग चिल्लाए कि अरे, ये तो पुनः जिंदा हो गए हैं। शोर सुनकर मैंने आंखें खोली एवं वहीं उठकर पलंग पर बैठ गया। वहां बैठते ही मैं चिल्लाकर कहने लगा, मुझे धक्का किसने दिया है? उसी डॉक्टर को पुनः बुलवाया गया। वह आश्चर्यचकित था। यह हुआ कैसे? उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। मुझे चिल्लाते देख उसे कुछ अकल्पनीय लगा। उससे मुझे एक इंजेक्शन लगाया और मैं तुरंत नींद में चला गया। दूसरे दिन हम फ्लाइट से जोधपुर आ गए। इस घटना को जानकर सभी मित्र रिश्तेदार आश्चर्य में डूब गए। कहते कहते मेहता साहब की आंखें सजल हो उठी। वे शून्य में इस तरह झांकने लगे मानो किसी अन्य लोक में चले गए हों। अंकल, मृत घोषित होने के बाद से पुनर्जीवित होने के बीच आपके साथ क्या हुआ? इस दरमियान आप कहां थे? आपको किसने धक्का दिया? प्रश्न करते हुए मेरी आंखें आश्चर्य से लबालब थी। मैं जब बेहोश हो रहा था तब मृत्यु के आगोश में जा रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी सारी पीड़ाएं समाप्त हो गई है। मैं आनंद से भर गया हूं। अब मुझसे एक छाया तत्व अलग हो रहा है। वस्तुतः मैं एक छाया तत्व में तब्दील हो गया था। मैं सबको देख रहा था, सुन रहा था, पर मुझे न तो कोई देख पा रहा था न सुन पा रहा था। कहते कहते अंकल मानो उस अनुभव में उतरने लगे थे। छाया तत्व यानी? मैं समझा नहीं अंकल। मैंने बात आगे बढ़ाई। यूं समझो जैसे मेरे शरीर के पंच तत्वों में से जल, अग्नि, पृथ्वी तत्व शरीर के साथ पड़े थे एवं मैं अब वायु एवं आकाश तत्व का बन गया था। यह एक प्रेमिल, स्वप्निल, परम आनंदमय स्थिति थी। ऐसा आनंद जिसका बयान मुश्किल है। जैसे आप एकदम सरल, हल्के हो गए हों। मैं स्पष्टतः महसूस कर रहा था कि मेरा शरीर मर चुका है। मैं यह भी महसूस कर रहा था कि मेरा छाया तत्व एक अमर तत्व है। उत्तर देते हुए वही आनंद उनकी आंखों में सिमट आया था। आश्चर्य? तो क्या मृत्यु के बाद स्थितियां इतनी आनंदमयी हो जाती हैं? प्रश्न करते हुए मैं भी गंभीर हो चला था। निसंदेह तब मुझे लगा, मृत्यु से हम डरते क्यों हैं? मृत्यु तो उत्सव है, सेलिब्रेशन है। तो क्या हमें किसी की मृत्यु पर रोना नहीं चाहिए? तुम ठीक कहते हो। गायत्री जब रो रही थी मैं पुनः पुनः उसे सांत्वना दे रहा था। वस्तु तो वो मेरा आनंद को भंग कर रही थी। ओह, ये कैसा सच्चित आनंद था, मानो वर्षों के बाद मिला हो। अंकल, आपने बताया था कि आप एक छाया तत्व में तब्दील हो गए थे। क्या यही तत्व आत्म तत्व था जिसका हमारे सद्ग्रंथों में उल्लेख है? बिल्कुल, यह मेरी आत्मा ही थी। गीता में अन्य ग्रंथ ठीक कहते हैं, वायु इसे सुखा नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता। यह अक्षय, अछेद्य एवं अकथ्य है। इसके बाद क्या हुआ? मेरी उत्सुकता की आग में मानो घी पड़ गया था। इसके बाद मुझे लगा मेरी आत्मा के समीप दो दिव्यात्माएं खड़ी हैं। वे मुझे अपने साथ लेकर एक ऐसे भव्य लोक में ले गई जिसे उन्होंने आत्मलोक बताया। रास्ते में हमें छोटे छोटे अन्य लोक भी मिले जहां आत्माएं विलाप कर रही थी।
एक लोक के आगे से बढ़ते हुए मैंने पूछा, ये आत्माएं चिल्ला क्यों रही हैं? एक दिव्यात्मा ने बताया कि ये उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्होंने संसार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसी आत्माएं आत्मलोक तक नहीं पहुंचती। वे इन्हीं अंधेरों में तब तक सर पटकती रहती हैं जब तक इनका पुनर्जन्म नहीं हो जाता। मृत्यु के समय सच्चित आनंद मात्र उन आत्माओं को मिलता है जो अपने हाथों अपना नाश नहीं करती। यह अनुभव बयां करते हुए मेहता जी का चेहरा एक अबूझ रहस्य से भर गया था। अंकल, आप कह रहे थे ऐसे छोटे छोटे अन्य लोग भी आपको रास्ते में मिले, वे क्या थे? मेरी जिज्ञासा थम नहीं रही थी। इन लोगों में वे आत्माएं विलाप कर रही थीं जिन्होंने पृथ्वी पर नारकीय कार्य किए थे, एवं वे आत्माएं भी जो हर समय नकारात्मक सोचती थीं। दिव्यात्मा ने मुझे बताया कि नकारात्मक चिंतन नारकीय कार्यों की जड़ है। इनका अंजाम बुरा कार्य करने वालों से भी बुरा होता है। मेहता साहब सभी घटनाओं का क्रमबद्ध बयान कर रहे थे। अंकल, फिर उस अंतिम भव्य लोक में क्या था? मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर भला कब मिलता है? भव्य लोक में अनेक आत्माएं यहां वहां विचर रही थी। इनमें से कुछ संभवतः पृथ्वी की ओर लौट रही थी। मैंने दिव्यात्माओं से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम ठीक सोच रहे हो। यह आत्माएं वहीं जा रही है जहां से तुम आए हो, एवं तब तक आती जाती रहेगी जब तक अपना संपूर्ण परिष्कार नहीं कर लेंगी। मेहता जी का सर भर्राने लगा था। परिष्कार? मैं समझा नहीं। इस बार प्रश्न करते हुए मेरे पूरे चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। मैंने दिव्यात्माओं से परिष्कार का अर्थ पूछा तो उन्होंने बताया कि हर आत्मा को जन्म दर जन्म कुछ विकास करना होता है, कुछ ऊपर उठना होता है, कुछ दुर्गुण छोड़ने होते हैं। मुझे इस जन्म में लोभ एवं संग्रहण से मुक्ति लेनी थी। मेरा भाग्य जीवन पथ इसी प्रकार बनाया गया था, पर मैं धन पाकर उन्मत्त हो गया। जिस धन से मुझे जरूरतमंदों की मदद करनी थी, उसी धन को पाकर मेरी आत्मा अभिमान एवं अहंकार में लिपट गई। उत्तर देते हुए मेहता जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। अंकल, क्या दिव्यात्माएं बहुत क्रोध में थीं? मेरे प्रश्न अभी भी शेष थे। वे क्रोध में ही थी। उन्होंने मुझे कहा, नीचे झांक कर देखो, लोग किस प्रकार मरने के बाद भी तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। अंकल का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वे यकायक चुप हो गए। अंकल, बात पूरी कीजिए। इस बार मेरा स्वर अपेक्षाकृत तेज था। मैंने नीचे झांक कर देखा, मैं मरकर भी निंदा का पात्र बना हुआ था। कोई कह रहा था, ऐसा कंजूस देखने में नहीं आया। जीवन भर इकट्ठा करता रहा, कोई मक्खी चूस, तो कोई लोभी, तो कोई समाजद्रोही, जाने क्या क्या कह रहा था। मैं पश्चाताप से भर उठा, आंखों से धुंध चट गई। ओह, मैंने इतना दुर्लभ जीवन यूं ही व्यर्थ कर डाला। तमाम वैभव के बीच उपहास का पात्र बन गया। काश मैं मायातीत बनकर अपनी आत्मा का परिष्कार करता तो यूं दुर्गति नहीं झेलनी पड़ती। अंकल की आंखों में कोई महान दर्शन सिमट आया था। उसके पश्चात क्या हुआ अंकल? मेरा आश्चर्य थम नहीं रहा था। कुछ समय पश्चात मैं दोनों दिव्यात्माओं के साथ एक खिड़की के आगे खड़ा था। आत्मलोक में जाने से पहले यहां से अनुमति लेनी पड़ती थी। जैसे विदेश जाने के पूर्व इमिग्रेशन आप्रवासन क्लियरेंस आवश्यक होता है, यहां भी क्लियरेंस जरूरी था। खिड़की पर अन्य दिव्यात्मा यह कार्य देख रही थी। मेरा रिकॉर्ड देखते ही वो तेज आवाज में बोली, अरे किसे उठा लाए हो? इसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो इसे अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान करना है। यह एक अपरिष्कृत आत्मा है, इसे पुनः नीचे भेजो। यह कहते उस दिव्यात्मा की आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी थी। तभी किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। अब मेरी आत्मा पुनः मेरे शरीर में लौट चुकी थी। धन्यवाद।